न्यू दिल्ली। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लड़की रिया अहीर को भी मीडिया से रूबरू कराया जिसने मुंबई में जेएनजी आंदोलन में पुलिस वाहन के सामने खड़े होकर दर्जनों छात्रों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बताया कि उसकी तारीफ करने की बजाय भक्त मंडली के लोग उसे कैसी गाली का प्रयोग कर रहे हैं। रिया अहीर ने कहा कि ये ट्रोलिंग नहीं, हैरेसमेंट है। रिया अहीर ने कहा, वही लड़की हूं जिसने मुंबई में पुलिस की वैन को रोका था और अब मेरे बारे में कई नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। मैंने 20 बच्चों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले जाने से रोका था। अब मुझे हैरेस किया जा रहा है, जो कि क्राइम है। याद रहे, मुंबई में पुलिस आंदोलनरत छात्रों को बंदी वाहन में भरकर ले जा रही थी। पीछे से कुछ युवाओं ने वाहन की खिड़की खोली और साथियों को आजाद कराया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छात्रा मुस्कान शर्मा को मीडिया के सामने अपनी बात रखने को प्रस्तुत किया। मुस्कान ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आरएएफ के जवानों ने उन पर बल प्रयोग किया। मुस्कान ने सवाल उठाया कि जब वे शांति से मार्च कर रही थी तब पुरुष सुरक्षा कर्मियों ने उनके खिलाफ बल का इस्तेमाल क्यों किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज 10 जनपद पर दिल्ली में पिछले दिनों हुए आंदोलन में शामिल युवा प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छात्रों ने कोई हिंसा नहीं की। उन्होंने हिंसा नहीं की, इनका नॉन स्टॉप शोषण हो रहा है। राहुल गांधी पिछले दिनों दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों हुए आंदोलन में शामिल कुछ छात्रों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि मुझे गर्व है कि ये बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये आसान नहीं है। छात्रों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न राज्यों के छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के प्रदर्शन के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए पुलिस कार्रवाई, कथित उत्पीड़न और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों के आरोप लगाए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, छात्रों का लगातार शोषण हो रहा है। छात्रों का धन्यवाद। छात्र भारत के भविष्य के लिए लड़े। प्रदर्शनकारियों का उत्पीड़न हुआ। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चली। गुंडों को घर पर भेजा जा रहा। छात्रों को माफी मांगने की जरूरत नहीं। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बस इतना बताऊंगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज्यादा गालियां मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं, और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। थैंक यू। आप सब लोगों से सवाल है कि आप कह रहे हो इंटिमिडेट किया जा रहा है, आप कह रहे हो डराया जा रहा है, आपकी परीक्षा हो रहा है, even though you are standing here, what makes you standing here? No, but I want to say something else, which is even more powerful. That there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं। क्योंकि कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव।
पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ ये ही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं मेरे बारे में, गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। That there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं। What makes you standing here? They are क्योंकि Indians. कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। Just 1 second. 1 second. मेरा बस एक सवाल है जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? ये मेरा सवाल है। So no. Last thing I want to say. 1 second. We're not taking any more questions. Last thing I want to say is that for them to come here, जो आपने बोला, it is an act of courage. It is not easy for them to come here. They are facing harassment, they are facing violence, they are facing torture, and I am very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they are feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. Final thing, the person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only 2 possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And 2, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he's culpable. Either way, he is responsible. Thank you very much, and thank you very much for coming. All the best. Thank you.